राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं। प्रमुख संगीत एवं कला संस्थान। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का स्थापना 1952 श्री देवीलाल स्वामर द्वारा। यह संस्था विभिन्न लोक कलाओं कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण का कार्य करती है। यहाँ लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी संचालित है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में 1986 में भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा लोक कलाओं के उत्थान, कला व कलाकारों को संरक्षण देने के उद्देश्य से देश भर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई। उनमें से एक पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है। उदयपुर की बागोरी की हवेली में संचालित इस संस्थान की स्थापना 1986 में की गई। इसका कार्य क्षेत्र राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा है। सांस्कृतिक शुरुआत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1999 में की गई। इस केंद्र के मुख्यालय नई दिल्ली में 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। पश्चिमी में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद, पूर्व उत्तर में गुवाहाटी, असम। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर में जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा 1857 में संस्था की स्थापना मदरसा हुनरी के नाम से की गई। बाद में स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स नाम पड़ा। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में 1950 में। यह संस्थान विभिन्न नृत्यों, वाद्यों व गायन का प्रशिक्षण करता है। जयपुर कथक केंद्र 1978 में जयपुर में जयपुर कथक केंद्र 1978 में। यह संस्थान कथक नृत्य प्रशिक्षण व शिक्षा प्रदान करता है। रंगमंच बीकानेर, रविंद्र मंच जयपुर में 1963 में। रामनिवास बाग के हिस्से में संचालित रंगमंच की स्थापना रंगमंच की स्थापना 1963 में की। गुरु नानक संस्थान जयपुर में। यह संस्थान कला, साहित्य, संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करता है। गुरु नानक संस्थान कहाँ पे? जयपुर में। ललित कला अकादमी जयपुर में 1957। ललित कला अकादमी 1957 जयपुर में स्थापित। इस संस्थान का मुख्य कार्य शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन व शिक्षण देना है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में 1991 में। 80 के दशक में जयपुर में स्थापित इस कला केंद्र की सभी 9 कला दीर्घाओं में वास्तविक चार्ल्स कोरिया की मौलिकता और अलंकारिकता झलकती है। जवाहर कला केंद्र का इमारत वर्ष 1991 में बनकर तैयार हुई। इसका डिजाइन प्रख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया 1986 में बनाया। 1986 में बनाया और 1991 में बनकर तैयार हुई। श्री रामचरण प्राचार्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय जयपुर में। गुरु नानक संस्थान जयपुर में। श्री रामचरण प्राचार्य एवं विद्यापीठ संग्रहालय जयपुर में। स्थापना 1960 आचार्य रामचरण शर्मा व्याकुल के द्वारा। इस संग्रहालय में 18 करोड़ वर्ष पुरानी पेड़ों की छाल, तने से लेकर शंख, सीप, ताम्रपत्र, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे मिर्जा अब्दुल्ला का वैवाहिक आमंत्रण पत्र तक संरक्षित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर 1957। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर 1957। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर 1957। राजस्थान में संगीत, नृत्य व नाट्य विधाओं के प्रचार प्रसार व संरक्षण का कार्य करती है। यहाँ से रंग योग नामक पत्रिका निकलती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से रंग योग पत्रिका निकलती है। रूपायन संस्थान बोरता जोधपुर। इस संस्था की स्थापना कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़ वाले ने 1960 में की थी। यहाँ से लोक संत के मरुत चक्र नामक पत्रिका निकलती है। मरुत चक्र रूपायन संस्थान और लोक संस्कृति रूपायन संस्थान। ये संस्था पश्चिमी राजस्थान की लोक कलाओं व लोक संस्कृति, लोक कलाकारों के उत्थान का कार्य करती है। रविंद्र मंच जयपुर में। रविंद्र रंगमंच बीकानेर में। राजस्थान की साहित्य व सांस्कृतिक संस्थाएं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958। इस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा है। मधुबनी नामक मासिक पत्रिका निकलती है। हिंदी रत्न अकादमी हिंदी 1959 में जयपुर में। ये संस्था विभिन्न विषयों की विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों व संदर्भों का प्रकाशन करती है। साहित्य अकादमी 1958 उदयपुर। हिंदी 69 जयपुर में। संस्कृत 80 में। सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार स्वर मंगला व स्वरमाला की पत्रिका निकालती है। राजस्थान उर्दू अकादमी उर्दू 79 नगलेस्तान। ब्रजभाषा 86 में।
ये संस्था ब्रज सल्तन नामक त्रैमासिक पत्रिका निकालती है। सिंधी 1979, सिंधी और उर्दू 79, सिंधी भी 79। रिशाण नामक वार्षिक पत्रिका निकालती है। सिंधी जयपुर की। विद्या राजस्थान प्राचारणी सभा जयपुर मरुवाणी राजस्थानी प्राचारणी सभा उदय जयपुर द्वारा मरुवाणी निकल जाती। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में सन 2000 में। अम्बेडकर पीठ मूंडला जयपुर ग्रामीण में। 2007 में जम्मूराम तहसील के मूंडला गांव में स्थापित इस पीठ की डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक और बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। इस पीठ की शासी परिषद का पद निर्देश राजस्थान के मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री होता है कुतुब खाना अलवर में। अलवर महाराजा विनय सिंह ने अलवर में पुस्तकालय की स्थापना की जो कुतुब खाना कहलाता है। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मण शेखर पणियारी नामक पत्रिका निकालती है। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मण शेखर पणियारी पत्रिका निकालते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी भाषी शोध संस्थान 1978 टोंक में। जैन विश्व भारती लाडनू जैन आचार्य तुलसी द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तुलसी प्रज्ञा नामक पत्रिका निकालता है। तुलसी प्रज्ञा जैन विश्व भारती से। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में क्वेश्चन अभी आया है 1950 में। जयपुर में स्थापना हुई 1958 में। जोधपुर में स्थानांतरण। दोनों में से जो ऑप्शन में वही डालना है। ये संस्थान हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह संरक्षण संपादन व प्रकाशन कार्य करती है। राजस्थानी शोध संस्थान चौपाल सिंह जोधपुर 1955 में। परंपरा नामक पत्रिका निकालती है। जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान जोधपुर में 1975। जिनभद्र शौरी भंडार जैसलमेर जिले की सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित जिनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ग्रंथों का भंडार। भादरिया लाइब्रेरी पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में भादरिया माता मंदिर में भादरिया लाइब्रेरी है। ये एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय है। इसे पुस्तकालय की स्थापना 1953 में। भादरिया लाइब्रेरी की स्थापना 1983 में हरि सिंह निर्मल के द्वारा की गई। पुस्तकालय में 9 लाख पुस्तकें 4,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। हरि सिंह निर्मल द्वारा भादरिया राय पुस्तकालय की स्थापना की गई 1983 में। 9 लाख पुस्तकें व 4,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर 1983 में। जुलाई 1983 सर्वोच्च सम्मान सूर्यमल मिशन पुरस्कार शब्द के लिए कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी यहाँ से जागती ज्योत नामक पत्रिका निकलती है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार श्रेष्ठ पुरस्कार राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में। जयपुर में 1960 में बीकानेर स्थानांतरित किया। मुगल काल के अरबी फारसी के प्रमाण निशान हस्तलिखित ग्रंथों से लेकर राजस्थान की सभी रियासतों पुराने अभिलेखों का संधारण और संरक्षण किया जाता है। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर राजस्थानी गंगा नामक पत्रिका निकालती है। राजस्थानी पंजाबी अकादमी गंगानगर में 2006 में। राजस्थानी पंजाबी अकादमी पंजाबी कम बोलते हैं सर्वाधिक पंजाबी का है गंगानगर में 2006 में। लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्था चूरू में। लोक संस्कृति नगर श्री संस्थान शोध चूरू में। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में। जागती ज्योत 1960 में। वैदिक यंत्रालय अजमेर में। सूर्यमल शिखर पुरस्कार है साहित्य अकादमी राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति में। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार वैदिक यंत्रालय अजमेर में। हिंदी ग्रंथ अकादमी कौन सा युग्म सही है? तो साहित्य अकादमी 58 वाला सही है। संस्कृत 80 में। ब्रज ब्रज 83 में। हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 और साहित्य वैसे 58 हो गए। साहित्य अकादमी कौन सा युग्म सही है? संगीत नाटक अकादमी 1957। साहित्य 58। ब्रज भाषा 83। हिंदी 69। जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर पोथीखाना जवाहर कला केंद्र 1991 में। चार्ल्स कोरिया द्वारा पोथीखाना जयपुर में। सुमेलित कीजिए। भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक उदयपुर में 1986। ललित कला अकादमी जयपुर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। सुमेलित करना है। साहित्य अकादमी 58 में। उर्दू 79 में। हिंदी 69 में और अरबी फारसी 78 में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1955 में।
जोधपुर जिले के बोरुंदा रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी है। सह संस्थापक संस्था कठपुतली कला के संरक्षण और संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952। अरबी फारसी 78 में टोंक में। अभिलेखागार बीकानेर में। सिंधी अकादमी जयपुर में। सिंधी अकादमी रियाण पत्रिका निकालती है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित जवाहर कला केंद्र 1991 जयपुर में। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने के लिए उनका समिति विकास करने के लिए स्थापित भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952 में। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेज, पत्रों, फरमानों, हस्तलिखित तस्वीरों के एल्बम अध्ययन अभिलेखागार बीकानेर में। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। साहित्य 58 में, भाषा साहित्य संस्कृति 60 में। साहित्य 58 में, भाषा साहित्य एवं संस्कृति 60 में। राजस्थान संस्कृत जयपुर में 80 में। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर जयपुर। उदयपुर के राजमहल पिचोला झील के किनारे यह संग्रहालय स्थित है। सिटी पैलेस का निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया। महाराणा भगवत सिंह ने इस संग्रहालय की स्थापना की। म्यूजियम में गणेश डोडी से प्रवेश किया जाता है। अंदर धूणी माता के मंदिर के सामने हल्दीघाटी चेतक और प्रताप कक्ष है। हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित ऐतिहासिक चित्र है। राणा प्रताप से संबंधित आयुध, भाला, तलवारें, ढाले, कवच, बख्तर आदि प्रदर्शित है। महाराणा कर्ण सिंह द्वारा 1620 में निर्मित चंद्रमहल में एक ही पत्थर से संगमरमर का कुंड बना हुआ है। राजतिलक होने पर इस कुंड में चांदी के 1 लाख सिक्के डाले जाते हैं। इस कारण ये लक्खू कुंड कहलाता है। महाराणा अमर सिंह द्वारा 1699 में निर्मित शिव प्रसन्न अमर विलास महल, जो वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से जाना जाता है, यहीं पर दिल्ली दरबार 1903 की महाराणा फतेह सिंह को ऐतिहासिक कुर्सी रखी हुई है। दिलकुश महल में 250 वर्ष पुराने चित्र प्रदर्शित है। इसी में एक पूरा कक्ष कांच से निर्मित है। इसमें दीवारें, छत व फर्श पर कांच की बारीक कला का अन्वयन है। यहाँ के शस्त्रागार में तलवारें, खांडे, ढाल, कटारी, तमचे, बंदूकें संग्रह। राजकीय संग्रहालय उदयपुर फतेह सिंह के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया के 50 वर्षीय जुबली के अवसर पर उदयपुर के गुलाबबाग में विक्टोरिया हॉल नामक भवन का निर्माण कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने विक्टोरिया हॉल में 1980 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसे विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीचंद ओझा को यहाँ का क्यूरेटर बनाया गया। 1968 में इस संग्रहालय को यहाँ से सिटी पैलेस उदयपुर के कर्ण विलास महल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका नाम प्रताप संग्रहालय रखा गया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ 5 दीर्घाओं में प्राचीन शिलालेख, कलाकृतियाँ व प्रतिमाएं संरक्षित है। यहाँ घोसुंडी शिलालेख, शहजादा खुर्रम की पगड़ी रखी है। मेवाड़ चित्रशैली का विशाल भंडार 8000 चित्र है। संग्रहालय में उपलब्ध कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा पर आधारित चित्र है। मेवाड़ के क्षेत्र प्राप्त 6वीं से 4वीं शताब्दी तक की प्रशस्त प्रतिमा प्रदर्शित है। विभिन्न शिलालेखों, कादम्बरी, मालती, माधव, गीत गोविंद पर आधारित लघु चित्र संग्रहित है। माणिकलाल वर्मा जनजातीय संग्रहालय 1983 उदयपुर में। माणिकलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान 1983, इसे जनजातीय संग्रहालय कहा जाता है। मेवाड़ राजाओं का राजधानी बेणेश्वर मेला, मानगढ़ धाम व गबरी नाट्य के अनेक भित्ति चित्र, जनजातियों के वस्त्र, आभूषण, वाद्ययंत्र, अस्त्र शस्त्र व अन्य कलाकृतियाँ प्रदर्शित है। भारतीय लोक कला मंडल संग्रहालय उदयपुर में 1952 में इस संग्रहालय की स्थापना देवीलाल सामर के प्रयासों से हुई थी। यहाँ फड़ों का चित्रण, कठपुतलियों का नृत्य, लोक कलाओं का मूल्यवान संग्रह मौजूद है। तुर्रा, कलंगी, भवाई, रासलीला, गंवरी और रामलीला आदि की झांकियों का संग्रह। आर्ट संग्रहालय उदयपुर में 1961 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित है। इसमें 4000 वर्ष पुरानी आहड़ सभ्यता से प्राप्त सामग्री का प्रदर्शन है। 1961 में आर्ट संग्रहालय आहड़ से प्राप्त सामग्री का संग्रह। बागुर हवेली संग्रहालय उदयपुर में पगड़ियों का विशाल भंडार है। बागुर हवेली संग्रहालय में। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़ में। चित्तौड़ दुर्ग के फतेह प्रकाश महल में 1969 में संचालित है। मेवाड़ महाराणाओं के आदमकद तैलचित्र, मूर्तियाँ, सिक्के, हथियार, भील युगल, गाड़ियाँ, लोहारों के मॉडल
मीरा के चित्र, बस्सी की काष्ठ कला के नमूने राजकीय संग्रहालय चित्तौड़ में सुरक्षित है। हल्दी घाटी संग्रहालय, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं को संजोने के लिए संग्रहालय का निर्माण शिक्षक मोहन सिनेमानी ने अपने निजी खर्च से किया। इस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। राजकीय संग्रहालय डूंगरपुर 1959 में स्थापित है। संग्रहालय में डाक टिकटों से निर्मित विजय स्तंभ, कुतुब मीनार व अन्य सामग्री को दर्शाया गया। कोटा राजकीय संग्रहालय, कोटा संग्रहालय कोटा को ब्रज विलास भवन 1940 में स्थापित किया गया। चार चौमा अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन अभिलेख उपलब्ध है। प्राचीन मूर्तियां, पाषाणकालीन उपकरण, विष्णु के 24 स्वरूपों की प्रतिमा रखी हुई है। माधव सिंह संग्रहालय कोटा में, कोटा के गढ़ परिसर में स्थित हाड़ौती अंचल की लोक संस्कृति, राजस्थान की सभी शैलियों के चित्र, भित्ति चित्रों का अनुपम भंडार है। राजकीय संग्रहालय झालावाड़, यहाँ के भवानी सिंह ने 1915 में संग्रहालय की स्थापना की। राज परिवार की वस्तुएं, प्राचीन सिक्के, लघु चित्र प्रदर्शित है। मोती महल संग्रहालय बूंदी में बूंदी दुर्ग के नीचे बने परिसर में राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम हॉल से संग्रहालय संचालित है। भरतपुर राजकीय संग्रहालय भरतपुर, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग परिसर में स्थित कचहरी भवन में 1944 में ब्रजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ राज परिवार की शाही वस्तुएं, नौहों से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, बयानों से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के, 5 फीट लंबा 1 मुखी शिवलिंग, प्रशस्त प्रतिमाओं का भंडार है। यहाँ पर प्रतिमाएं, लघु चित्र, तोप, तलवार, कलात्मक कारीगरी के हस्तशिल्प, प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां तथा पुराने रेवेन्यू स्टाम्प प्रदर्शित है। इसमें 8वीं से 19वीं शताब्दी तक की प्रतिमाएं सुरक्षित है। इसका संबंध मौर्य, गुप्त और कुषाण साम्राज्य से। 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रों सहित फूलदाने, पंखे, संदूक, बर्तनों का भव्य संग्रह है। संग्रहालय में अलग से बनी जीव जंतु, दीर्घा में मगरमच्छ, अफ्रीकन बंदर आदि का संग्रह। जयपुर में केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल, जयपुर केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जयपुर में इस संग्रहालय के भवन की नींव का पत्थर रामचंद्र द्वितीय के शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने रखा। उसी के नाम पर इस संग्रहालय का नाम अल्बर्ट म्यूजियम रखा। महाराजा माधव सिंह द्वितीय के समय 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। विधिवत रूप से इसकी जनता के लिए खोला गया। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल स्वतंत्रता के पश्चात इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। राजस्थानी हस्तकला की विभिन्न कार्य प्रदर्शित है। संगीत, वाद्ययंत्र, होली, गणगौर, कथक, घूमर, डांडिया नृत्य के दृश्य मॉडल का भंडार प्रदर्शित है। राजस्थान जनजातियों के प्रतिमानों के युगल चित्रों को वेशभूषा और आभूषणों सहित दर्शाया गया। यहाँ से प्राप्त एक तूतू, मिस्र से प्राप्त एक तूतू नाम की महिला की मम्मी व ईरान के शासक द्वारा 1640 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट किया गया गलीचा प्रदर्शित है। ईरान के शासक द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को भेंट किया गलीचा प्रदर्शित है। केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय अल्बर्ट हॉल। शहीद मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर के सिटी पैलेस में शहीद मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है। सिटी पैलेस संग्रहालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1959 में जयपुर के सिटी पैलेस में की गई थी। यहाँ बेशकीमती कालीनों का भंडार मौजूद है। यहाँ राजस्थानी पोशाकें, पगड़ियाँ, आभूषण, मीनाकारी के नमूने व राजपूत मुगलों शासकों के अस्त्र शस्त्र व जयपुर राज परिवार का बहुमूल्य संग्रह उपलब्ध है। राजकीय संग्रहालय हवा महल जयपुर में। जयपुर के राजाओं और महान विभूतियों के चित्र, विराटनगर से प्राप्त यूनानी सिक्के, जम्मू रामगढ़ से प्राप्त कुषाणकालीन सिक्के, टोंक से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के, चौहानों व कछवा वंश के सिक्कों का अनुपम भंडार प्रदर्शित है। स्कंद, कार्तिकेय, रावण अनुग्रह, वामन अवतार सहित अनेक मूर्तियाँ मौजूद है। पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में 1952 में शहीद मानसिंह द्वितीय द्वारा पोथीखाना स्थापित किया गया। आचार्य रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर में आचार्य रामचरण शर्मा द्वारा 1960 में स्थापित। इसमें तंत्र मंत्र विद्या का भंडार है। जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी उपलब्ध है। जयपुर का प्राचीनतम अखबार जयपुर की संरचना के नक्शे यहाँ प्रदर्शित है। लोक वाद्यों का संग्रहालय जोधपुर में। लोक वाद्यों का संग्रहालय जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित संग्रहालय में लोक वाद्यों का अनूठा संग्रह। डॉल म्यूजियम, गुड़िया म्यूजियम जयपुर में।
JLN मार्ग पर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मूक बधिर विद्यालय के प्रांगण में स्थित है। भगवानी बाई सेकरिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 1979 में प्रारंभ किया गया। यहाँ से 30 से अधिक देशों की गुड़ियाओं व कठपुतलियों का संग्रह प्रदर्शित है। डॉल म्यूजियम, गुड़ियाघर, जयपुर में। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जयपुर में। जयपुर के रामनिवास बाग के संचालित जंतुआलय में ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया। जीव जंतुओं व पशु पक्षियों के प्राकृतिक इतिहास की जानकारी देने वाला राजस्थान का एकमात्र अनोखा संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय, अलवर में। अलवर के विनय सिंह द्वारा विनय विलास महल में 1940 में तेज सिंह के समय से स्थापित किया गया। मुख्यतः 4 कक्ष है। प्रथम कक्ष प्रतिमाएं शिलालेख, द्वितीय कक्ष हस्तशिल्प कला, तृतीय में चित्र, चतुर्थ में अस्त्र शस्त्र। यहाँ प्रदर्शित प्रतिमाओं में नृत्य मुद्रा में अष्टभुजी गणेश, सप्ताशत पर विराजमान सनातक सूर्य, नंदी पर सवार शिव पार्वती, अरे शिव पार्वती नंदी पर दोनों चढ़ गए। ललितासन में शिव पार्वती ध्यान मुद्रा प्रमुख है। कन्नौज शासक विजयपाल देव के गोत्र प्रत्यार मंत्री मंथन देव का शिलालेख, राजौलगढ़ से प्राप्त रानी प्रभावती का शिलालेख, शाह हीरानंद का शिलालेख, स्वाई प्रताप सिंह जयपुर का शिलालेख, नवगांव अलवर से प्राप्त बेलोर लोधी का शिलालेख। हस्तशिल्प कला कक्ष में महाराजाओं के विभिन्न परिधान प्रदर्शित है। भानगढ़ से प्राप्त गुलाबी बादामी पत्थर के हुक्के, सुरही, गिलास इस संग्रहालय में प्रदर्शित है। चांदी से निर्मित मेज, लाला नंदन किशोर कलाकार, चांदी से निर्मित मेज लाला नंदन किशोर आकर्षक केंद्र है। बानसूर अलवर 1892 में गिरा आकाशीय उल्कापिंड, चरखी दादरी हरियाणा से प्राप्त लरजदार पत्थर, तिजारा के शासक बलवंत सिंह के इंद्र वामन का मॉडल प्रदर्शित है। अलवर शैली के चित्र, राग रागिनी, नायिका भेद, 12 मासा, कृष्ण लीला, गीत गोविंद आदि विषयों के चित्र प्रदर्शित है। मुस्लिम शासकों व उनकी बेगमों के चित्र, कृष्ण लीला के चित्र उपलब्ध है। शेख कादी की कृति गुलिस्ता, जो मिर्जा आगा का मिर्जा गुलाम अली तथा प्रसिद्ध चित्रकार बलदेव द्वारा चित्रित है। फिरदौसी कृत शाहनामा, बाबरनामा, वकायत बाबरी, अबुल फजल कृत आईने अकबरी आदि का ग्रंथ प्रदर्शित है। अकबर व दारा सिखों की तलवार है। मोहम्मद गौरी का जिरह बख्तर, यशवंत राव होलकर का जिरह बख्तर। संजय शर्मा ग्रंथ संग्रहालय, जयपुर में। 60,000 हस्तलिखित पोथियों का भंडार है। कपड़े पर लिखा कुरान शरीफ, आईने अकबरी का सचित्र हिंदी अनुवाद, 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियों का भंडार है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी में। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी में 500 से अधिक हस्तलिखित कृतियाँ, दुर्लभ ग्रंथ व पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। सभी संप्रदाय के साधु संतों के चित्र 152 और बंगला में संस्कृत के ताड़पत्र उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम केतड़ी, नीमका थाना में। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम केतड़ी, नीमका थाना में 150वीं जयंती 2013 में इसे बनाने की घोषणा की गई। ये म्यूजियम केतड़ी की फतेह विलास महल में संचालित है। बेलदार तकनीकी म्यूजियम पिलानी, झुंझुनू। पिलानी के बिट्स संस्थान के परिसर में 1954 में स्थापित ये देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है। लक्ष्मी निवास मित्तल, टाटा स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल कहाँ के निवासी हैं? चूरू के। यहाँ कोयले की खानों के मॉडल, विभिन्न मशीनरी के मॉडल प्रदर्शित है। राजकीय संग्रहालय अजमेर, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में स्थित संग्रहालय का उद्घाटन 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना के तत्कालीन एजीजी कॉल्विन द्वारा किया गया। राजपूताना म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। गौरीशंकर हिराचंद को म्यूजियम का प्रथम क्यूरेटर बनाया गया। यहाँ पर विभिन्न गैलरियों में बड़दे शिलालेख, नगरी शिलालेख, हरिकेली के अंश, मोहनजोदड़ो सभ्य से प्राप्त वस्तुएं, काफ़ी संख्या में जैन प्रतिमाएं, 3000 सिक्कों का भंडार, कांच के दुर्लभ सिक्के, ललित विग्रहराज सोमदेव के चौके, हरसनाथ से प्राप्त लिंगोद्भव माहेश्वर। हरसनाथ से प्राप्त लिंगोद्भव माहेश्वर कहाँ पे है? अजमेर संग्रहालय में। यह भी क्वेश्चन आया था, हरसनाथ लिंगोद्भव का। वगैरह से प्राप्त 9वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, 2.5 दिन के झोंपड़े से प्राप्त सामग्री वर्तमान में राजकीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। मेरा संग्रहालय मेड़ता सिटी, नागौर, दूधागढ़ परिसर में स्थापित है। जोधपुर संग्रहालय
राजकीय संग्रहालय जोधपुर 1968 में मंडोर में स्थापित किया गया। कभी इस स्थान पर बौद्ध शैली का भव्य मंडोर दुर्ग हुआ करता था, जिसके भग्नावशेष आज भी इसकी याद ताज़ा करते हैं। मंडोर संग्रहालय में मारवाड़ नरसों के चित्र, प्राचीन मुद्राएं, पाषाण प्रतिमाएं प्रदर्शित है। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण अकाल रात के तहत महाराजा उमेश सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ घड़ियों का अनूठा संग्रहालय उपलब्ध है। एयरक्राफ्ट के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित है। यहाँ राज्य परिवार की कीमती एवं विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह है। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में तालों का संग्रह, राजस्थान की विभिन्न पगड़ियों का भंडार है। शाही मुगल तंबू, लाल डेरा, वस्त्र का ताजमहल इस संग्रह में प्रदर्शित। वस्त्र का ताजमहल मेहरानगढ़ में, शाही मुगल तंबू, लाला डेरा, तालों का संग्रह, पगड़ियों का संग्रह मेहरानगढ़ में। मारवाड़ का मुकुट सरदार संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई। 1914 में पंडित विश्वनाथ रेव ने संग्रहालय में सहायक अधीक्षक बने। मकराना संगमरमर से निर्मित मूर्ति को प्रदर्शित किया गया। बंदेज की साड़ियाँ, सलमा, सितारे की सामग्री, कांच की कलात्मक व चद्दर, चमड़े के बेल्टों का भंडार। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जोधपुर में 1805 में कला संस्कृति के क्षेत्र में विद्यमान शोध सामग्री का अनुसंधान है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में पांडुलिपियों का विशाल भंडार और प्राच्य विद्या सामग्री का भंडार है। बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में सुगाड़ी माता की प्रतिमा, 10 सिर 54 हाथ गाय। बागड़ पाली में राशिया जाति के वाद्य यंत्र, आभूषण, इंडो ससैनिक युग के सिक्के, इंडो सरसैनिक युग के सिक्के कहाँ हैं? बागड़ पाली में। राजकीय संग्रहालय माउंट आबू सिरोही में 1965 में स्थापित संग्रहालय में सिरोही व आसपास के क्षेत्र से प्राप्त पूरा महत्व की सामग्री, सिक्के व मूर्तियाँ प्रदर्शित है। लोक संस्कृति संग्रहालय गढ़ीसर तालाब जैसलमेर 1984 में की गई लोक संस्कृति से जुड़ी अमूल्य वस्तुओं का भंडार है। बीकानेर करणी संग्रहालय बीकानेर में ये संग्रहालय जूनागढ़ किले के गंगा निवास महल में स्थित है। इसमें बीकानेर के शासकों के जीवन व्रत से जुड़ी घटनाओं, राठौड़ वंश के राज्य चिन्ह, प्राचीन अस्त्र शस्त्रों प्रदर्शित है। इसमें महाराजा गंगा सिंह द्वारा विदेशों से लाई गई अनुपम वस्तुओं का संग्रह है। कन्नौज के राजा जयचंद द्वारा 1212 में बनवाई गई एक चंदन का सिंहासन प्रदर्शित है। कहाँ पे? बीकानेर में। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय महाराजा गंगा सिंह को प्रदत्त की गई हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया। बेल्जियम से महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1914 में लाया गया आईना प्रदर्शित है। शिकार के समय चित्र, शिकार में मारे गए जानवरों के मसाला भरे हुए मॉडल। बीकानेर लघु चित्रशैली के आकर्षक चित्र यहाँ प्रदर्शित। शारदोल संग्रहालय बीकानेर में दशरथ शर्मा द्वारा संग्रहालय बीकानेर के लालगढ़ दुर्ग में संचालित है। राजस्थान में कैमरे से लिया गया प्रथम चित्र बीकानेर सरदार सिंह का। राजस्थान में कैमरे से लिया गया प्रथम चित्र किसका है? सरदार सिंह का। उपलब्ध है कुछ विदेशी सिक्के और 1 क्विंटल वजनी पीतल का टोकना। प्राचीन अस्त्र शस्त्र व पांडुलिपि संग्रहालय में स्थित है। अनूप संग्रहालय बीकानेर में लालगढ़ महल में प्रचलित संग्रहालय में संस्कृत के 6000 से अधिक ग्रंथ व हिंदी अंग्रेजी की लगभग 12000 पुस्तकें प्रसिद्ध है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह की गोल्डन जुबली अवसर पर 1937 को वायसराय लॉर्ड लिंगदुन ने उद्घाटन किया। एल पी टेसीटोरी के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया। एल पी टेसीटोरी द्वारा बीकानेर गंगानगर क्षेत्र से प्राप्त पुरहा महत्व की सामग्री संग्रह में किया गया। यहाँ पल्लू से प्राप्त जैन सरस्वती की आकर्षक प्रतिमाएं, जहांगीर की अंगरखा, पुरातात्विक सामग्री, बीकानेर रियासत के अस्त्र शस्त्र, विभिन्न रियासतों के सिक्के व येज मुद्रा के चित्र। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में जयपुर में की गई। 1960 में बीकानेर स्थानांतरित किया गया। यह स्थायी महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित किया गया है। इस अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। इसकी अन्य शाखाएं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर में। लोक संस्कृति शोध संस्थान संग्रहालय चूरू में 1964 में रामनवमी के दिन गोविंद अग्रवाल द्वारा की गई स्थापना। मुंडिया लिपि में लिखित बइयाँ, पारसी दस्तावेज, राजाओं, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन व प्राचीन दस्तावेज प्रसिद्ध है। नाहटा संग्रहालय सरदारसर चूरू में। निजी क्षेत्र के इस संग्रहालय में चंदन की काष्ठकला, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, लकड़ी की घड़ी में ताजमहल व विजय स्तंभ की कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में
कालीबंगा सभ्यता के प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए 1985 में संग्रहालय की स्थापना या उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत, मन के खिलौने, औजार, शस्त्र आदि को प्रदर्शित किया। सर छोटूराम स्मारक संगरिया हनुमानगढ़ में स्वामी केशवानंद द्वारा राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग 1950 फर्स्ट लेवल में सवाल आया 1950। ये विभाग राजस्थान में विभिन्न स्थानों से पुरा संपदा की खोज एवं सर्वेक्षण प्राप्त सामग्री का संरक्षण करता है। पोथिखाना जयपुर में युद्ध संग्रहालय 2015 जैसलमेर में महाराणा प्रताप संग्रहालय मोहन श्रीमाली द्वारा अल्बर्ट हॉल जयपुर में पश्चिमी क्षेत्र शासकीय केंद्र उदयपुर में 1986 में केशवानंद स्मारक हनुमानगढ़ में शेखावाटी कला संपदा 2006 में शेखावाटी सीकर में शेखावाटी ब्रिगेड पूछे तो झुंझुनू में सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अर्थिम खजाना है फतेहपुर सीकर में सरस्वती सीकर में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में एक सरस्वती भंडार है वो तो सरस्वती भंडार तो उदयपुर में सरस्वती पुस्तकालय पूछे तो सीकर में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में 1908 में जूनागढ़ व लालगढ़ बीकानेर में मेहरानगढ़ जोधपुर में नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में नवलखा झील बूंदी में नवलखा महल गुलाबाग उदयपुर में नवलखा भंडार चित्तौड़ दुर्ग में नवलखा दरवाजा रणथंभौर में नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में नवलखा झादरा उदय मंदिर जोधपुर में नवलखा दुर्ग बुर्ज तो चित्तौड़ में दुर्ग झादरापाटन झालावाड़ में नवलखा बाग वेर भरतपुर में नवलखा जैन मंदिर पाली शहर में नवलखा जैन मंदिर पाली में नवलखा बाग वेर भरतपुर में नवलखा दुर्ग झादरापाटन झालावाड़ में नवलखा झादरा उदय मंदिर जोधपुर में नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में नवलखा दरवाजा रणथंभौर में नवलखा भंडार चित्तौड़ में नवलखा महल गुलाबाग उदयपुर में नवलखा झील बूंदी में नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। राजस्थानी शब्दावली तो हमारी आन बान शान है। सूढ़ करना बिजाई से पूर्व खेत से खड़ी फसल को हटाना। सूढ़ हल सोती ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा होने पर हाड़ी द्वारा हल जोतने को हलसोतिया करना कहते हैं। इस दिन हलुआ हाड़ी के गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। किसान हल जोतते समय तेजा टेर तथा घरों में खींचड़ा बनता है। हाड़ी तेजा टेर गाते समय आ कूड़ेरो हड़ियो नींबूडेरी नाई खेलता रमता बाजरी ब्याई बाजरी रे बूटे ढेदड़ी ब्याई ढेदड़ी रा बचिया राता ए माँ मारा ममोसा माता ए माँ। खींचड़े का गीत गाया जाता है। अब के आई आका तीज भिक उठो रोंदो खींच। हाड़ी या हाड़ी हल जोतने वाला व्यक्ति हाड़ी कहलाता है। निनाण करना खड़ी फसल के मध्य उगने वाले अनावश्यक घास और खरपतवार हटाना निनाण करना कहलाता है। बान बुवाई से पूर्व भूमि को पोला करना बान कहलाता है। सुहागो चहाड़ या पाटा खेत में बान करने के बाद नमी रोकने के लिए लकड़ी का पाटा फेरना। बुवाई खेत की बीज डाले हुए जुताई करना बुवाई कहलाती है। लावणी पकी हुई फसल की कटाई लावणी कहलाती है। पानी देना खेत में फसल उगने के बाद पानी देने पानी कहलाता है। रेदड़ी आशोद माह में भूमि में तपत कम करने के लिए पानी देने को रेदड़ी कहते हैं। उनाड़ू रबी स्याड़ू खरीफ। उनाड़ू रबी में क्या है सर्दियों में होने वाली फसल जो फरवरी मार्च में काटी जाती है। चना गेहूँ जौ सरसों। स्याड़ू चौमासु लिखित गुण चौमासु होती है रबी खरीफ व तरबूज खरबूज ककड़ी चौमासु होती है। स्याड़ू खरीफ गर्मियों में मानसून में होने वाली फसल जो दीपावली के आसपास काटी जाती है। ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली मूंग मोट खरीफ ये स्याड़ू में आते हैं। मूंगफली स्याड़े में आती है तो स्याड़ू। और चना कब होता है उनाड़े में होता है तो उनाड़ू या रबू। बाढ़ आवारा पशुओं को खेत में प्रवेश करने से रोकने के लिए लकड़ियाँ कांटेदार झाड़ियों का अवरोध बाढ़ कहलाता है। खाई पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए जमीन खोद कर बनाया गया अवरोध खाई कहलाता है। अड़बो ओजो क्या है खेत में पशुओं व पक्षियों को डराने के लिए लकड़ी से तैयार किया गया नकली मानव रूप इसे टाऊ या बिजू का कहते हैं। अड़बो मचान डागला ऊंचे पेड़ पर 4 लंबी मजबूत लकड़ियाँ बनाई गई झोंपड़ी डागला कहलाती है। झोंपड़ी है झोंपड़ो घास फूस से तैयार की गई अस्थायी मकान झोंपड़ो बजड़ा या बरेजा। पान के खेत को बजड़ा कहता था। पान खेती करने वाला व्यक्ति पनेरी कहलाता है। तमोरी कांकड़ा कपास के बीज कांकड़ा कहलाता है। कपास को नरमा कहता था। डीडू कपास का फल डीडू कहलाता है। बढ़िया कपास का पौधा बढ़िया कपास का फल डीडू कपास के बीज कांकड़ा। सिट्टा या सरा बाजरे की फसल का फल वाला भाग जिसमें बाजरे के दाने होते हैं। कड़बी बाजरे की फसल का सिट्टे के नीचे का हिस्सा कड़बी
कड़बी तो सीधा ही बोल देना कुत्तर, कड़बी को हमारे उधर कुत्र बोलते हैं। कूड़ा, बाजरे ज्वार की फसलों को काटकर छोटे छोटे हिस्सों में बांध दिया जाता है, इसे कूड़ा कहा जाता है। कूड़ों को सीधा कूत्र मशीन में डाला जाता है, कूत्र को कड़बी निकल जाती है बाद में। कृषि औजार संबंधित, खड़ो या लाटो, अनाज निकालने के लिए खेत की मंडी तैयार व साफ की गई पक्की भूमि। दंतानी, कतरा आदि इकट्ठा करने के लिए 4 फीट लंबी हत्थे का दांतेदार औजार दंताली। जेड़िए जई, 2 सींग उपकरण जिससे लकड़ी या फसल इकट्ठी की जाती है, जेड़िए जई कहलाती है। चौसिंगी, 4 सींग उपकरण जिससे अनाज निकालने में प्रयोग होता है, चौसिंगी कहलाती है। धांती या दराती, फसल काटने का उपकरण, दांतेदार हंसिया, दांती या दरांती कहलाता है। हल या हल, भूमि जोतने में काम आने वाला उपकरण, हल या हल कहलाता है। प्राणी, हल जोतते समय ऊंट या बैलों को हाँकने की लकड़ी प्राणी कहलाती है। गंडासो, बाजरे ज्वार या हरे घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का हाथ से चलाने वाला उपकरण गंडास। गंडासी, कुल्हाड़ी। सिंचाई संबंधित, रहेट या ओट, सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का उपकरण जिस पर चक्कर लगे होते हैं। ढींगली, लकड़ी की चरस बांधकर कुएं से पानी निकालने का उपकरण जो तुला की तरह काम करता है, ढींगली कहलाता है। भूण, पानी निकालने के लिए कुएं पर दोनों शकों पर बीच में लकड़ी का चक्रीनुमा घेरा भूण कहलाता है। चरस, कुएं से पानी निकालने वाला उपकरण चरस है। मशक, पानी भरने के लिए काम में लिया जाने वाला चमड़े का बना थैला मशक कहलाता है। लाव, कुएं व चरस से पानी निकालने की मोटी रस्सी लाव कहलाती है। धोरा, कुएं नहर से पानी में फसल में पानी पहुंचाने की नाली धोरा कहलाती है। धोरा, रेत के ऊंचे टीले भी धोरा होता है, किंतु धोरा है तो नाली भी कहते हैं, सही है। गुलेल, पक्षियों को गोपणियाँ और गुलेल, पक्षियों को भगाने के लिए गुलेल, पक्षियों को भगाने के लिए 2 साकी लकड़ी के सिरों पर रबड़ की पट्टी का बांधकर पत्थर फेंकने का उपकरण गुलेल कहलाता है। गोपणा, सूत को फंटकर या चमड़े से बनाई गई पट्टी जो पत्थर फेंकने के काम आती है, किसान या चरवाहे काम में लेते हैं। हिंसू, पत्थर खोदने का मजबूत लोहे का कुदाली जैसा उपकरण हिंसू कहलाता है। कुदाली, पावड़ो, कसी, मिट्टी खुदाई या भूमि समतल करने के काम में आने वाले लोहे का उपकरण जिसमें लकड़ी का डंडा लगा होता है, कुदाली, पावड़ो, कसी कहलाता है। गैंती, कठोर जमीन की खुदाई का उपकरण, तीखा औजार गैंती कहलाता है। रामपी, मृत पशुओं के शरीर की खाल उतारने का तीखा औजार रामपी या बोरा। जूट या पशुओं के बालों से बना बड़ा थैला जिसमें घास फूस डाला जाता है, बोरा कहलाता है। कोटी, घरों में कृषि उपज सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की कच्ची ईंटों से चिनाई कर 4 पायों तैयार किया जाता है, कोटी कहलाती है। ठाट या ठमोड़ या कागज की लुगदी से बनाया गया बर्तन ठाट कहलाता है। पादना, छोटे बच्चे का टोकरी नुमा झूला, पादना या हलदरियो। पिटारी, बांस का बना पात्र जिसमें सपेरे सांप रखते हैं, पिटारी कहलाता है। चंगेड़ी या कोवड़ी, अनाज रखने का छोटा पात्र चंगेड़ी या कोवड़ी कहलाता है। मटका, मिट्टी से बना पानी रखने का बर्तन मटका कहलाता है। चिपड़ियाँ, मटका ढकने के काम में आने वाला मिट्टी का बर्तन ढकनी कहते हैं हमारे उद्देश्य। लोटी, पानी ठंडा रखने का बिना पैंदे का मिट्टी का बर्तन लोटी है। कुंजिया, लोटी के आकार का जिसके पैदा होते हैं, कुंजिया लोटी के आकार का जिसके पैदा होता है, लोटड़ी के आकार का जिसके पैदा होता है, कुंजिया। सुराही, संकरी लंबी गर्दन वाले बड़े गोल पेट का मिट्टी का बना बर्तन जो पानी ठंडा रखने में काम आता है। बाजोटे, चौकी, लकड़ी का पाटा जिस पर खाना खाते समय थाली रखी जाती है। कहानी, लकड़ी का यंत्र जिसे तेल या सरसों, राई आदि का तेल निकल जाता है। चेला, तराजू के पत्थरों को चेला कहते हैं। चेला और बाट जिनका इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए। तागड़ी, बड़े तराजू को तागड़ी व छोटे तराजू को नर्जा कहा जाता है। पैराज, पढ़े लिखे लोगों की जूतियों को पैराज कहता है। लीतरा, पुरानी टूटी से पर लिखतरा कहलाती है, लीतरा या लिखतरा। सींकड़ा या सींकड़ो, दही बुलाने के समय झेरने को तामे रखने के लिए धांसू से बने अर्धवृत्ताकार कड़े सींकड़ा या सींकड़ो कहलाती है। नेत्रा, दही बिलोते समय झेरने को घुमाने के लिए बांधी जाने वाली रस्सी नेत्रा कहलाती है। झेरना या रई, लकड़ी से बना बेलनाकार डंडा जिसे सींकड़ों की मदद से दही बिलोया जाता है। नींगली, घी रखने की मिट्टी का पात्र नींगली कहलाती है। बिलोंगनी,
या बिलावणो, दही बिलाने का मिट्टी का मटके नुमा बर्तन बिलवणी या बिलावणो। जावनी मिट्टी का बना चौड़े मुँह का मटके नुमा बर्तन जो दही जमाने के काम में आता है, जावनी कहलाता है। कडावनी, देखिए कडावनी में दूध कढ़ाते हैं मतलब गर्म करते हैं, और जावनी में दूध जमाते हैं मतलब दही बनेगा। परात, आटा गूंदने के धातु से निर्मित थाली बड़े आकार का पात्र परात कहलाता है। कुंडो, आटा गूंदने के लिए बनाई गई मिट्टी की परात कुंडो कहलाती है। रंगरेज, इसमें रंग भी घोलते हैं कुंडे में। डेगची, सब्जी बनाने में धातु निर्मित पात्र डेगची या भगोलो। चकला, लकड़ी का पाटा जिस पर रोटी बेली बनाई जाती है। बेलन, इस प्रकार का गोलाकार उपकरण जिससे रोटियां बेली या बनाई जाती है। तवा या तवा, लोहे का बनाता है गोल तस्तुनुमा पात्र जिसे चूल्हे पर रखकर रोटियां बनाई जाती हैं। केतड़ी, रोटी सेकने के लिए बनाया गया मिट्टी का तवा केतड़ी कहलाता है। मिट्टी का तवा क्या कहलाता है? केतड़ी कहलाता है। केलू, मिट्टी को पकड़ कर बनाई गई विदेशी टाइलें जो छप्पर की छत बनाने में काम में आती है। देसी टाइल छप्पर की छत केलू कहलाती है। केलू के घर कैसे होते हैं? जिसमें छप्पर की छत बनाने में काम में आते हैं। भूंगड़ी या फूंकनी, लकड़ी लोहे की नलिका जो चूल्हे पर खाना बनाते समय फूंक मारने काम आती है, भूंगड़ी कहलाती है। पशुपालन संबंधी खूंटा, पशु को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी की लकड़ी खूंटा कहलाती है। मेघ, जमीन या दीवार में लगाई गई कील मेघ कहलाती है। जूड़ा, हल खींचने के लिए बैलों के कंधे पर लगा डंगा जूड़ा कहलाता है। समेड़, जूड़े के दोनों और सुराग निकाल कर डाली गई लकड़ी समेड़ कहलाती है। हक्कन या नूनिया, नाड़ा, जुड़े व हल को बांधने के काम में आने वाली रस्सी हक्कन नूनिया नाड़ा कहलाती है। मोर या मोरा, पशुओं के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी मोर या मोरा कहलाती है। नात, बैल के नाक में नात रस्सी डालना नात कहलाता है। खेड़ी या पाँव, पशुओं के पानी पीने का हौज खेड़ी या पाँव कहलाता है। जहाँ पशु खेत में या चारागाह में चरने के आने के बाद पानी पीते हैं उसे खेड़ी या पाँव कहते हैं। दावणो, पशु को नियंत्रित करने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी दावणो कहलाती है। न्याणो, पशु को दूध निकालते समय दावणो आगे के पगों में जैसे नाड़ा पीछे के पगों में। पशु को दूध निकालते समय पिछले पैरों को कैंची नुमा बांधने के काम में आती है न्याणो। बरा, बैलगाड़ी के सामान को बांधी जाने वाली रस्सी बरा कहलाती है। छिकी, बैलगाड़ी सामान बांधने वाली बरा छिकी। बछड़े को दूध से रोकने के लिए, पशुओं को फसल खाने से रोकने के लिए मुंह का लगा अवरोध छिकी कहलाता है। टोडिया, ऊँटनी का नवजात बच्चा टोडिया कहलाता है। रेवड़, भेड़ बकरियों का झुंड रेवड़ कहलाता है। गवाड़ियों, रेवड़ रखने वाला व्यक्ति गवाड़ी कहलाता है। खेड़ऊ, अकाल पड़ने पर चारा पानी की खोज में अपने मवेशियों को अन्य प्रदेश में ले जाने वाला व्यक्ति खेड़ऊ कहलाता है। जीर्ण पोष, घोड़ों की पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र जीर्ण पोष कहलाता है। कपड़े की काटी को जीर्ण और चमड़े की काटी को सपाट कहा जाता है। गजगांव, जीर्ण के आगे पीछे का चमर गजगांव कहलाता है। तंग, जीर्ण या पलान को पेट के नीचे से कतरने वाली रस्सी तंग कहलाती है। जेरबंद, गले के नीचे लटकने वाला कपड़ा जेरबंद कहलाता है। टूमची, जीर्ण के पीछे लगने वाली रस्सी पूंछ के नीचे तक होती है, टूमची कहलाती है। गिरबान, मिट्टी नाक में पहने जाने वाली लकड़ी की कील गिरबान कहलाती है। नकेल या बेलचा, गिरबान में बांधी जाने वाली रस्सी नकेल या बेलचा कहलाती है। पलाण, पिलाण, सवारी करते समय ऊँट की पीठ पर बांधा जाने वाला लकड़ी का आसन पिलाण पलाण कहलाता है। दरड़ी, मादा भेड़ दरड़ी कहलाती है। छाड़ी, बकरी को और मेंढा नर को। उरड़ियों, भेड़ का बच्चा उरड़ियाँ या मेमना। खान पान, चूरमो, दाल बाटी चूरमो राजस्थानी भोजन, रोटी या बाटी घी व शक्कर में चूर कर बनाया गया खाद्य पदार्थ चूरमो कहलाता है। सीरा या हलवा, गेहूं के आटे से घी में भून कर तैयार किया गया सीरा या हलवा कहलाता है। भूंगड़ा, भुने हुए चने भूंगड़ा कहलाते हैं। सत्तू, दाने के आटे में चीनी मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ सत्तू कहलाता है। खाटा, बाजरे व मोट के आटे को छाछ में घोलकर तैयार किया गया पेय पदार्थ खाटा और खट्टी में अंतर है। यदि छाछ में क्या डालेंगे, छाछ में यदि बेसन डालेंगे तो खट्टी बनेगी
और छाछ में यदि बाजरे या मोठ का आटा डालकर घोल तैयार करेंगे तो उसे खाटा कहेंगे। पुए गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर बनाया गया घोल जिसे रोटी के आकार में तवे पर पकाया जाता है पुए कहलाते हैं। गुलगुले गेहूं के आटे से चीनी व गुड़ मिलाकर बनाया गया घोल जैसे कढ़ाई में टिकड़ी के आकार में पकाया जाता है तेल में, उसे गुलगुले कहते हैं। घूघरी गेहूं बाजरे को पानी में उबाल कर तैयार किया गया पकवान जिसे शादी या बच्चे के जन्म पर बांटा जाता है। घूघरी पंजीरी जैसे धनिया में चीनी डालकर तैयार की जाती है। पंजीरी भाई साहब पंजाब की बहुत प्रसिद्ध है। पंजीरी क्या की प्रसिद्ध है? पंजाब की, मजाक नहीं, पंजाब की प्रसिद्ध है। बढ़िया बड़ी मोठ या चने को उबालकर नमक मिर्च डालकर तैयार किया जाता है बढ़िया या बड़ी को। चीदड़ा बेसन में नमक मिर्च डालकर रोटी नुमा बनाया गया व्यंजन चीदड़ा कहलाता है। वैसे चीदड़ा है जो गेहूं का आटा होता है ना उसमें गुड़ डाल के और फिर भी बनाया जा सकता है। मीठे चीदड़े भी होते हैं, चरके भी होते हैं। मिर्च डालोगे तो चरका बनेगा और गुड़ डालोगे तो मीठा बनेगा। कलेवा श्रावण कृषकों का सुबह का भोजन नाश्ता भात या भाता कृषक तो दोपहर का खाना भात या भाता कहलाता है। ब्याड़ू ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि का खाना ब्याड़ू कहलाता है। जावण दही जमाने के लिए काम में ली जाने वाली खटाई दही या सास जावण कहलाती है। लापसी गेहूं को मोटा पीसकर गुड़ डालकर बनाया गया पकवान लापसी कहलाती है। विवाह संबंधी बिनोटा बिनोटा विवाह संबंधी शब्दावली। बिनोटा विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला जूतिया बिनोटा। पीठी विवाह से पहले 4-5 दिन तक रोज शाम को दूल्हा दुल्हन को लगाया जाने वाला उपटन पीठी कहलाता है। पीठी लगा उनको मतलब तैयार किया जाता है विवाह के लिए। चमक लाई जाती है चेहरे पे। जनोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बहुत जनोटन है। पड़लो विवाह के अवसर और वर पक्ष की ओर से दुल्हन के लिए दी जाने वाली भेंट जिसमें गहने फल मेवे मेहंदी वस्त्र आदि होते हैं पड़लो कहलाता है। पीला चावल पीले रंग से रंगे गए चावल जो विवाह के अवसर पर निमंत्रण के रूप में दिए जाते हैं। बिंदु विवाह के पहले दिन रात्रि में दूल्हा दुल्हन को घोड़ी या रथ पर बैठा कर निकाला जाने वाला जुसल बिंदोरी कहलाता है। पैसारो विवाह के बाद दूल्हे द्वारा दुल्हन के साथ अपने घर में प्रवेश की रस्म पैसारो कहलाती है। टूंटिया विवाह के अवसर पर बारात विवाह के लिए रवाना होते हैं के बाद वर के घर पर स्त्रियों द्वारा हंसी मजाक के साथ खेला जाने वाला स्वांग टूटिया क्या है? स्वांग है। बरी फेरों के समय पहने जाने वाले दुल्हन के वस्त्र जो प्राय वर पक्ष द्वारा लाया जाता है बरी कहलाती है। रंगबारी बारात की विदाई के समय वर वधू बारातियों को दी जाने वाली यथाशक्ति भेंट रंगबरी। बरी तो फेरों के समय पहने जाने वाले दुल्हन के वस्त्र बरी और रंगबरी बारातियों को दी जाने वाली भेंट। समठोणी विवाह पर फेरों के बाद वर पक्ष को दहेज देने व बारात को विदाई देने का कार्यक्रम समठोणी कहलाता है। अन्य शब्दावली चरबर भूमि पर ज्यामितीय आकृति बनाकर कंकड़ों को खिसकाकर शतरंज की तरह खेला जाने वाला खेल चरबर कहलाता है। बखारी कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पात्र बखारी कहलाता है। परिंडो या परड्डा घर का वह स्थान जहाँ पानी की मटके रखे जाते हैं परिंडो या परंडा कहलाता है। साड़ अंदर का मकान या लंबा बरामदा साड़ कहलाता है। बैठक घर में बाहर का मकान जो मेहमानों के लिए होता है बैठक। फेटुड़ा छोटे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का असर होना फेटुड़ा। नजरा लकड़ी के डंडे पर काली हांडी लटकाना नजरा कहलाता है। अक्सर घरों पर काली हांडी लगाई जाती है उसे नजरा कहते हैं, नजर से बजाया जाता है। तांगा या छकड़ा गाड़ी ऊँट में होती है, घोड़ा गाड़ी घोड़े पे होती है और तांगा गाड़ी घोड़े पे होती है या तांगे पे। तांगा गाड़ी खच्चर या तांगे पे होती है। रथ कई घोड़ों से जुड़ी गाड़ी महाराजाओं द्वारा काम में ली जाती थी रथ कहलाती है। चेतारा चुनाई मकान का निर्माण का कार्य करने वाला व्यक्ति चेतारा कहलाता है। महावत हाथी पालने व हाथी को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति महावत कहलाता है। घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार हाथी को चलाने वाला महावत। भिश्ती राजाओं ठाकुरों व मुसलमान घरों में पानी भरने का काम करने वाला व्यक्ति भिश्ती कहलाता है। लकड़ा ला के चूड़ियाँ बनाने व बेचने वाला व्यक्ति इन्हें मणियार और चूड़ीगर भी कहते हैं। लकड़ा तमोली पान की खेती करने वाला तमोली पनेरी कहलाता है।
हरवा विभिन्न संकेतों के आधार पर भूमिगत जल की उपलब्धता की दिशा गहराई बताता है। हरवा है जो भूमिगत जल की उपलब्ध दिशा व गहराई बताने वाला व्यक्ति हरवा कहलाता है। गिवारनी महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियां व अन्य श्रृंगार का सामान बेचने वाली महिला गिवारनी कहलाती है। अरे गिवारनी माचू गिवारनी बहुत प्रसिद्ध होती है हमारे उधर। महिलाओं के लिए कांच की चूड़ियां व अन्य श्रृंगार का सामान बेचने वाली गवारनी श्री या सिंजारी साझेदारी पर दूसरों की जमीन बोने वाला किसान श्री या सिंजारी कहलाता है। आका मांगलिक अवसर पर काम में लिए जाने वाले अनाज दाने भोपे तांत्रिक आका देकर भविष्यवाणी भी करते हैं। बटेवड़ा या बटोड़ा गोबर के कड़े थेपड़ियों को व्यवस्थित रूप से चुनाई कर उसको चारों ओर से लीप दिया जाता है। बटेवड़ा या बटोड़ा कहलाता है। थेपड़ी हाथ से थेप कर सुखाया गया गोबर थेपड़ी कहलाता है। पिंडारा थेपड़ियों का समूह पिंडारा कहलाता है। छाना या कड़े बिना थेपे स्वतः ही सूखे हुए गोबर छाना कहलाते हैं। रोड़ी या कुरड़ी कचरे का ऐसा ढेर जहाँ गोबर छाने व पशुओं के ठाण से निकला कचरा रोड़ी या कुरड़ी कहलाता है। घुंघरू या भारो खरिंडी या खीम को सूखकर बनाया जाने वाला झाड़ू बूंगरी कह सकते हैं। बूंगरी घुंघरी नहीं बूंगरू। छाणी या कुत्तर बाजरे या ज्वार से सूखे तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बनाया गया चारा छाणी या कुत्तर कहलाता है। छाणी कुत्तर कड़वी घेगरी चने के झाड़ पर लगने वाला फल घेगरी कहलाता है। रकत कुछ समय के लिए बिना बुआई छोड़ी गई भूमि रकत। जो भूमि हमेशा के लिए पड़ी रहती है वो पड़त। हड़ावो बिना बुआई की गई भूमि जो पशु चरने के काम में ली जाती है अड़ाव कहलाती है। हड़ावो नहीं अड़ाव। अड़ाव खाली जगह होती है। हड़ाव कह सकते हैं अड़ाव। चरणोट या बीड़ पशु को चरने के लिए छोड़ी गई चारा का भूमि चरणोट या बीड़ कहलाती है। चड़सा जड़ू से सिंचाई योग्य भूमि चड़ से सिंचाई योग्य भूमि चड़सा कहलाती है। अच्छा कांकड़ कंकड़ युक्त भूमि कांकड़ कहलाती है। दो गांवों के बीच की सीमा भी कांकड़ कहलाती है जहाँ से दूसरे गांव के खेत में प्रारंभ हो जाते हैं। झांकड़ कंटीली झाड़ियाँ भरी भूमि झांकड़ कहलाती है। मुलडो या मिरडो खेतड़ी को छांकर डालियों का एक स्थान मुरडो या मुलडो खेतड़ी को छांग कर उसकी डालियों का एक स्थान पर किया गया ढेर मुरडे मुलडो कहलाता है। खीमपोड़ी खीम के पौधे से ले जाने वाला फल खीमपोड़ी कहलाता है। सांगरी खेतड़ी के पेड़ पर लगने वाले हरे फल सांगरी कहलाते हैं। सूखने के बाद खोखा फूल आते हैं पहले तो उसे मिंजर फिर सांगरी लगती है और फिर खोखा बनता है। खरल पत्थर का वह कुंडी जैसी चीज मसाला पूड़ी कहा जाता है। कंदोई या कड़ोई मिठाई बनाने वाला हलवाई कंदोई कहलाता है। दड़ी कपड़े की बनी गई दड़ी। पोतड़ो शिशु की लंगोटी। पोतड़ो मसाण या मूसाण शमशान भूमि। गियाबड़ मतलब गर्भवती। और राजस्थान के रीति रिवाज में आणो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार भेजना ससुराल भेजना आणो कहलाता है। नारचरी गृह कीड़ा एक खेल है। नारचरी लौका छिपी नारचरी गिल्ली डंडो टाऊ या बीजुका का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है। टाऊ बीजिका अड़वो खेती की सुरक्षा के लिए। डगला फसल उत्पाद सूखने हेतु डगला बनाया जाता है। डगला या डागला फसल उत्पाद सुखाने हेतु चुनाई का काम सेजारा बजड़ा पान का खेत ग्रामीण क्षेत्र में श्रावण किसे कहते हैं। कृषकों का सुबह का भोजन दोपहर में भात और शाम को ब्यालू। बिनोटा से तात्पर्य दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। सिंगला झेड़ना नेत्रा व गिड़गिड़ी संबंधित है। दही बिलोने से संबंधित है। सिंगला झेड़ना नेत्रा गिड़गिड़ी। सूड़ है खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ जंगाड़ साफ करना सूड़ कहलाता है। डाक टिकट विजय स्तंभ 49 मीराबाई 1 अक्टूबर बनी टहनी 73 ढोला मारू 73
राजकीय संग्रहालय बीकानेर, जैन सरस्वती प्रतिमा 75 में, उदय संग्रह 78, राजस्थानी वधु 80, घोड़ावण पक्षी 80, मेहरानगढ़ 84, हवा महल 86, मेयो कॉलेज 86, केदड़ी वृक्ष 88, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गुण 90, सूर्यमल मिशन 90, बीकानेर नगर 90 में, ग्रासिया नृत्य वालर 91, देवनारायण जी पड़ 92, सुंदरदासी 97, पोखरण परमाणु विस्फोट 99, कृष्ण मृग 2000, थेवा कला 2002, औषधीय पादप गुलर 2003, जंतर मंतर 2003, अल्लाह जलेबी 2003, पुष्कर मेला अजमेर 2007, बिल्दुड़ा जैन समूह 2009, रणकपुर 2009, सोनारगढ़ दुर्ग 2009 में, जैसलमेर में, कामायचा 20 में, अरगोजा 20 में, जोरावर सिंह गेट जयपुर 2019 में, कोट गेट बीकानेर में 19 में, मैगजीन अजमेर में 19 में, जैसलमेर किला 19 में, मैगजीन गेट 19 में, जैसलमेर 18 में, आमेर 18 में, चित्तौड़ 18 में, रणथंभौर 18 में, गागरोन 18 में, कुंगली 18 में, ब्लू पोट्री जयपुर 2017 में, बागौर की हवेली की शीशे की खिड़की उदयपुर की 2017 की, मयूर प्रवेश द्वार सिटी पैलेस जयपुर में 17 में, गणेश पोल आमेर किला 2017 में, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा फर्ग्यूसन गणेश पोल को का 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। नेमराना की बावड़ी आदुरा में 2017 में, नागर सागर कुंड बूंदी में 17 में, तुलसी का झालरा जोधपुर में 2017 में, रानी जी की बावड़ी 17 में, पन्ना मीणा बावड़ी जयपुर में 17 में, चांद बावड़ी आबंदरी जाला मन्ना 2017, करपुचंद्र 12 में, शेखाबाटी 12 में, साध्वी उमराव कमर अजमेर, साध्वी उमराव कमर कहाँ की अजमेर की 11 में, देवनारायण जी 11 में, तेजा जी 11 में, मारवाड़ी घोड़ा 9 पे, माँ कवि माघ द्वारा 9 पे।